हेलो एवरीवन। NCERT बुक साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। आज हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। फाइबर मीन्स होता है तंतु या धागा और फैब्रिक मीन्स होता है कपड़ा, धागे से कपड़ा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली एंड बूझो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहली और बूझो ने जो उनके स्कूल में साइंस क्विज कंपटीशन हुआ था उसमें उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ मिला था उनको। दे वेयर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज़ मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। वो बहुत ही एक्साइटेड थे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस जो उन्होंने प्राइज़ मनी जीता है उससे वे अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स लेंगे, कपड़े लेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. जब उन्होंने बहुत सारे कपड़े देखे एक साथ तो वे कंफ्यूज हो गए। The shopkeeper explained that some clothes और fabrics were cotton and some were synthetic. तो वहाँ के दुकानदार ने उनको समझाया कि ये कुछ कपड़े जो हैं वो कपड़े हैं, फैब्रिक्स हैं, वो कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक के हैं। ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शॉल्स। और उसके पास वूलन मफलर और शॉल भी था, ऊन के मफलर और शॉल भी थे। देयर वेयर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। और सिल्क के बहुत सारी साड़ियाँ भी थी। पहली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहली और बूझो बहुत ही एक्साइटेड हो गए। दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने उसे टच किया और फील किया। फाइनली दे बॉट अ वूलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। और आखिर उन्होंने वूलन का मफलर और एक कॉटन साड़ी उन्होंने ले लिया। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। उस क्लॉथ शॉप में जाने के बाद पहली और बूझो ने ये नोटिस किया कि वहाँ आसपास जो हैं बहुत सारे फैब्रिक्स की वैरायटीज़ थी, बहुत सारे कपड़े थे वहाँ। दे फाउंड दैट बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल्स एंड डस्टर्स वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। उन्होंने ये नोटिस किया, उन्होंने ये पाया कि वहाँ बेडशीट, ब्लैंकेट्स, टेबल क्लॉथ्स वगैरह बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फैब्रिक्स थे। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वेयर मेड फ्रॉम सम काइंड्स ऑफ फैब्रिक। और वहाँ स्कूल बैग भी थे और गनी बैग्स भी अलग अलग प्रकार के फैब्रिक्स के थे। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। और उन्होंने ये देखा कि ये जो हैं अलग अलग प्रकार के फैब्रिक के हैं और ये कॉटन, वूल और सिल्क और सिंथेटिक के भी हैं। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक? क्या आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग फैब्रिक्स को? नेक्स्ट है वैरायटी इन फैब्रिक्स। फैब्रिक्स की में वैरायटियाँ। एक्टिविटी 1 में हम देखते हैं विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर stitching, feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help for the tailor. तो आप अपनी आसपास के टेलरिंग शॉप में जाकर के उनके पास से जो फैब्रिक्स के कटिंग रहते हैं उसे लेकर के आप उसे टच करके देख सकते हैं कि वे कौन कौन से फैब्रिक के हैं और उसमें आप लेबल लगा सकते हैं। आप उसमें इसके लिए आप टेलर की भी मदद ले सकते हैं। डू यू वंडर दैट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? क्या आप ये पहचान सकते हैं कि वे कौन कौन से फैब्रिक्स के बने हुए हैं? तो ये जानकर आपको आश्चर्य भी होगा। व्हेन यू टुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस। नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस? अब आप इसे अपने पास ला करके देखिए कि
आपने इसमें क्या नोटिस किया। नेक्स्ट एक्टिविटी 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। अब आप कॉटन फैब्रिक उन कॉटन फैब्रिक को सेलेक्ट कीजिए, अपने पास रखिए जिसमें कि आपने लेबल किया है, मीन्स उसमें आपने अलग अलग फैब्रिक्स के नाम लिखे हैं। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। अब आप क्या करेंगे, इसमें से एक कपड़े का टुकड़ा लेंगे और इसमें क्या करेंगे, एक धागा इसमें से खींच के बाहर निकालेंगे। यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पिन और अ नीडल। तो इसमें से क्या होगा, जो यान वाला जो क्लॉथ है उसमें से आप अगर धागा खींच के निकालते हैं तो इसमें इजीली जो है वो निकल जाता है। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यान अरेंज टुगेदर। व्हाट आर दिस यान मेड ऑफ। तो अब आप इसे देख सकते हैं कि ये किस चीज़ के बने हुए हैं, क्या किस चीज़ के बने हुए होते हैं यान। तो आप ये खुद से आइडेंटिफाई करेंगे, फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है 3.2 फाइबर। एक्टिविटी 3, टेक आउट अ यान फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। अब आप क्या करेंगे, इसमें से कॉटन फैब्रिक में से एक यान वाला आप निकालेंगे, यान निकालेंगे इसमें से। प्लेस दिस पीस ऑफ यान ऑन द टेबल, और इसे क्या करेंगे, इस धागे को आप टेबल में रखेंगे। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यान विथ योर थंब, स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यान अलॉन्ग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज शोन इन फिग 3.4। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यान स्प्लिट्स अप इनटू दिस स्ट्रैंड्स। अब आपने क्या फील किया, आप नाखून से इसे दबाइए एक सिरे से दूसरे सिरे को, अब और इसे खींचिए। तो आपने क्या इसमें क्या फाइंड किया, आपको क्या जानने को मिला इसमें आपको। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेट इनटू अ few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fiber. आपने कभी नीडल में धागा कई बार डालने की कोशिश की होगी, तो उसमें क्या होता है, उसका जो थ्रेड रहता है वो पतले पतले कई धागों में बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है कि हम उस धागे को नीडल में से पार नहीं कर सकते हैं। नीडल का जो आई रहता है धागा डालने वाला, उसमें हम पार नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो पतले पतले छोटे जो थिनर स्ट्रैंड्स होते हैं वही फाइबर्स कहलाते हैं, तंतु कहलाते हैं। ठीक है, जब इसे हम निकालने के बाद, धागे को निकालने के बाद इसे हम जब नीडल में डालते हैं तो वह कई भागों में, छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है और इसे हम नीडल में नहीं डाल पाते हैं। तो यही फैब्रिक्स कहलाता है। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न आर फर्दर मेड ऑफ द फाइबर्स। फैब्रिक्स जो है मीन्स कपड़े जो हैं वो धागे के बने होते हैं, और ये जो धागा होता है वो कई तंतुओं से मिल करके बना होता है। वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम, और ये जो फाइबर्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. कुछ फाइबर्स जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क और वूल होते हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। दिस आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ओके, ये नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, और प्लांट से हमें क्या मिलते हैं, कॉटन और जूट के फाइबर्स मिलते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वूल और जो सिल्क के फाइबर्स होते हैं वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। जो वूल होते हैं वो हमें शीप और गोट का जो रेशेदार जो बाल होता है उससे मिलता है, और ये हमें रैबिट से भी मिलता है, रैबिट के हेयर से भी मिलते हैं। याक और कैमल से भी मिलते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म होता है मीन्स रेशम का कीड़ा
है ना, उससे हमें क्या मिलता है, सिल्क के फाइबर मिलते हैं। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वेयर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फाइबर्स। कई हजार साल पहले क्या होता था, सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही होते थे जिससे कि हम कपड़े बना सकते थे। इन द लास्ट 100 years ऑल्सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमें केमिकल से भी केमिकल स्टार्ट हो गए, ठीक है। विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, जो कि एनिमल और प्लांट से नहीं मिलते हैं, ये केमिकल वाले जो फाइबर होते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। तो ये एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक फाइबर के। नेक्स्ट है 3.3 सम प्लांट फाइबर्स। चलो अब हम देखते हैं कि पौधों से प्राप्त होने वाले जो फाइबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पौधों से हमें कौन कौन से फाइबर प्राप्त होते हैं। तो फर्स्ट है कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। क्या आपने कभी तेल वाले लैंप का जो उसमें जो तीली होती है या तो फिर उसमें जो ये लगा होता है लैंप में जलाने के लिए जो धागा जैसा, वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। What do you use the making of this wigs? This cotton wool is also used for filling mattress, quills of pillows. ये जो तकिया है ना, और ये रजाई वगैरह जो होते हैं, मैट्रेस वगैरह जो होते हैं, इसमें भी डाले जाते हैं। ये कॉटन वूल कहलाते हैं, ठीक है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. थोड़े कॉटन वूल लेकर के देखो और इसे आप धीरे धीरे खींचो। आपने क्या ऑब्जर्व किया, उसमें भी पतले पतले जो उनके रेशे होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं। Where does this cotton wool come from? ये हमें कहाँ से मिलते हैं। It is grown in the fields. Cotton plants are usually grown at प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। जहाँ काली मिट्टी और जहाँ की जलवायु गर्म होती है, ऐसे ज़मीन पे ये पौधे उगाए जाते हैं, कॉटन के प्लांट उगाए जाते हैं। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन। क्या आप कुछ ऐसे कंट्री के नाम हमारी कंट्री में कुछ ऐसे स्टेट्स के नाम बता सकते हैं। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. इसमें क्या होता है, कॉटन प्लांट में छोटे छोटे कॉटन बॉल जैसे लेमन के साइज़ के होते हैं, और ये जब बड़े हो जाते हैं तो ये अपने आप जो फूट जाते हैं, है ना, फट जाते हैं, और इनके जो बीज होते हैं वह कॉटन फाइबर से ढका हुआ होता है। और जब हम इसे निकालते हैं तो अंदर में हमको बीज दिखाई देता है और उसके चारों तरफ कॉटन के फाइबर दिखे हुए दिखते हैं हमें, है ना। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड। क्या आपने कभी ऐसा देखा है। दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, जो कि बिल्कुल रेडी रहता है, तैयार रहता है। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विथ स्नो। और ये कैसा दिखाई देता है, अगर ये ज़मीन पे पूरा बिछा हुआ होता है तो ये हमें बर्फ़ जैसा दिखाई देता है। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। और इसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से हम अपने हाथों में ले करके इसे अलग अलग कर सकते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसीड इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। और इसे जो है सीड से बाहर निकाला जाता है और ये क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है गिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। पहले क्या होता था, हाथ से निकाला जाता था, लेकिन अभी मशीन्स भी इसके लिए अवेलेबल होते हैं, मशीन से भी ये काम किया जाता है, ठीक है। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। नेक्स्ट है जूट। हम जूट के बारे में पढ़ेंगे। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट फाइबर हमें कहाँ से मिलता है,
जूट प्लांट के स्टेम से हमें मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और ये रेनी सीजन में होता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। मेनली जो है इंडिया में जूट वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में पाया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लोरिंग स्टेज। और ये कब इसका यूज़ किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है ज़्यादातर जब ये नॉर्मली ये जब फ्लावरिंग स्टेज में होते हैं, मीन्स इसमें से जब फ्लावर निकलता है तब इसका यूज़ किया जाता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिन के लिए क्या किया जाता है, इसे पानी में डुबो के रखा जाता है। द स्टेम्स, रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। और इसके जो स्टेम्स होते हैं, इससे जो फाइबर्स होते हैं उसे हाथ की मदद से उसे धीरे धीरे करके निकाला जाता है। ठीक है। टू मेक फाइबर्स, ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। हाउ इज डन। अब जो है फैब्रिक बनाने के लिए इसे क्या किया जाता है, यार्न में इसे कन्वर्ट किया जाता है। और ये कैसे होता है, अब हम ये जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।